बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले शादी हॉल मालिकान के लिए अच्छी खबर है। इंडोर तकरीबात की मशरूत इजाजत, खुले और हवादार शादी हॉल तकरीबात का एहतमाम कर सकेंगे। मार्किज में समाजी फासला लाजिम, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। और मार्किज मालकान के लिए बिला आखिर अच्छी खबर सामने आ ही गई। वफाकी हुकूमत की जानब से प्रॉपर वेंटिलेशन का निज़ाम रखने वाले शादी हॉल और मार्किज में शादियों के फंक्शन करने की इजाज़त दे दी गई। लाहौरियों, शादी हॉल्स और मार्किज मालकान के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आ गई, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने खिड़कियां और हवादारी का वसी निजाम रखने वाले शादी हॉल्स और मार्किज में शादियां करने की इजाजत दे दी है। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने इस सिलसिले में हिदायत जारी कर दी। मैरिज हॉल मालकान वफाक की जानब से बड़े फैसले पर बड़े ही खुश नजर आए। वज़ीर आज़म की रिक्वेस्ट के ऑर्डर के ऊपर किसी का कारोबार बंद नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो शादियों का सीज़न था इसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, और मेजॉरिटी शादी हालों की थी जो कि शादी हाल थे बिल्डिंग के अंदर थे। तो उसमें उन्होंने फैसला ये किया है कि जहाँ वेंटिलेशन प्रॉपर है, हवा का क्रॉस है, उनको इजाज़त दी जाए, क्योंकि वो ओपन से भी ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए अब उन लोगों को जो मायूसी थी कि कहाँ जाएंगे, उनके बजट बड़े हाई हो गए थे, तो बड़े परेशान थे, उनकी परेशानी काफ़ी हद तक दूर हो गई है। वफाक की जानिब से इजाजत मिलने के बाद खिड़कियां और हवादारी का निजाम रखने वाले शादी हॉल्स में तकरीबात शुरू हो गयी। जिला इंतजामिया का शादियों की इजाजत मिलते ही SOPs पर अमल की सख्ती का फैसला। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले शादी हॉल्स को मौके पर सील और मालिक गिरफ्तार होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मालिकान को भारी जुर्माने होंगे। DC लाहौर की जानिब से ये तंबीह दी गई कि छोटे बड़े 1361 शादी हॉल्स में नई शादियों की फहरिस्तें तलब कर ली गई हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वालिदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा अलामा डॉक्टर रागिब हुसैन नईवी ने पढ़ाई। मरहुमा बेगम शमीम अख्तर के दराजात की बुलंदी और मगफिरत के लिए दुआ भी की गई। बेगम शमीम अख्तर को मियाँ शरीफ मरहूम के दाएं जानिब सपुर्द खा किया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की वालदा शमीम बेगम की नमाज जनाजा शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में अदा की गई। नमाज जनाजा के पंडाल को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा फैमिली और करीबी अजीज़ो कार, दूसरा अरकान असम्बली, जबकि तीसरा कारकुनान और जनरल पब्लिक के लिए मुख्तस किया गया। शहबाज शरीफ के साथ हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, अमीर मुकाम जावेद हाशमी समेत अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पहली सफ में मौजूद थे। नमाज जनाजा डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी की अमामत में अदा की गई। नमाज जनाजा से कबल कारी मोहम्मद अली ने तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल की। मारूफ नातवा हजरत मरगूब हमदानी, मुदस्सिर हमदानी, वकार फरीदी, हबीबुल्लाह भट्टी और मिर्जा उमर जवेद ने बारगाह रिसालत में हदीए नात पेश किया। नमाज जनाजा में राजा जफरुल हक, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, खुरम दस्तगीर, बाबा अख्तर अली, राना सनाउल्लाह, जवेद हाशमी, सरदार अयाज सादिक, सरदार मेहताब अब्बासी, जावेद अब्बासी, तलाल चौधरी, शेख एजाज, मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा, तारिक शफी, जावेद शफी, इमरान मुजाहिद, जमाल काकर, ख्वाजा आसिफ, अरमा खान सुबहानी, सुहेल जिया भट्ट, जावेद मुर्तजा, जावेद अब्बासी, मियाँ जाहिद, मियाँ यूसुफ, मुफ्ती इंतखाब, बैरिस्टर हारून भुट्टा, बिलाल यासीन, मिर्जा अल्ताफ, मंशा भट्ट, नासिर भोलू, मियाँ जावेद लतीफ़, मियाँ अब्दुल रऊफ, तलहा बरकी, मियाँ मरगूब अहमद, वारिस कलू, राना मशहूद अहमद खान, अफजल खोकर, सैफ खोकर, राजा फारूक हैदर, इंजीनियर अमीर मुकाम, परवेज मलिक, सेनेटर राना मकबूल, मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, अली परवेज, वहीद आलम खान, मलिक रियाज, गजाली, सलीम भट्ट, चौधरी शहबाज अहमद, मिर्जा जावेद, बाबा अख्तर अली, राव शहाबुद्दीन, अख्तर हुसैन, मियाँ नवीद अंजुम, सैयद तौसीफ शाह, हाजी हनीफ, सेनेटर सादिक असद अशरफ, हनीफ अब्बासी, राना मुबशिर इकबाल, मियाँ इमरान जावेद, हाफिज मियाँ नुमान, इरफान, बाबर महमूद, आमिर खान, इमरान मुजाहिद भट्ट, राना एहसन शराफत, राना अख्तर महमूद, सेनेटर परवेज रशीद, गुलाम अहमद, अमीर मुकाम, उमर सुहेल, जिया भट्ट, माजिद जहूर, परवेज राठौड़, मलिक खालिद फारूक, खोकर आरिफ, खुरम नज़ीर, स्वाति खान, मेहर महमूद, मुश्ताक मुगल, मियाँ तारिक, गुलाम मुस्तफ़ा, कबीर ताज समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों की कसीर तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा में सनी प्रिंस, वसीम कुरैशी, गजाली, सलीम भट्ट, मुश्ताक मुगल, चौधरी बाकिर हुसैन, इमरान भट्ट और राना मोहम्मद अरशद, महर इश्तियाक अहमद, अलहाज कैसर, अमीन भट्ट, शुजात अली, अख्तर अदील खान, गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी, कबीर ताज, नजम नज़ीर समेत सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। बेगम शमीम अख्तर की तदफीन जाती उम्रा के कब्रिस्तान में
میاں شریف مرحوم کے دائیں جانب کی گئی. مرحومہ کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے فاتح خوانی کی گئی. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر علی اکبر، عمران یونس، عمر اسلم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42. سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی جاتی عمرہ آمد. مولانا فضل الرحمان کی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ملاقات. مولانا فضل الرحمان کا شہباز شریف سے والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت. سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کا مریم نواز سے بھی اظہار افسوس. فضل الرحمان نے بیگم شمیم اختر کے اثار ثواب کے لیے فاتح خوانی کی. اور اب بات کریں گے پنجاب بار کونسل کے انتخابات کی. ووٹوں کی گنتی شروع ہو چکی ہے. پریزائڈنگ آفیسر پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں گنتی کروا رہے ہیں. 7,500 سے زائد وکلاء نے حق رائے دہی استعمال کیا. جمال الدین جمالی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے. جمال الدین جمالی بتائے گا کس امیدوار کا پلڑا بھاری دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، ووٹوں کی گنتی جاری ہے. لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں پنجاب بار کونسل کے امیدوار جو ہیں ان کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور تقریباً 50% جو ہے کہ قریب ووٹ جو ہے ان کی گنتی ہو گئی ہے. 16 لاہور کی نشستیں ہیں جن پر 95 امیدوار جو ہے ان کے درمیان مقابلہ ہے اور ان میں سے کچھ امیدوار جو ہے ان کو برتری حاصل ہے. اس کے اندر کامران بشیر مغل جو ہے ان کو برتری حاصل ہے. احمد یار چاولی کو برتری حاصل ہے اور اس کے علاوہ جو ہے احمد قیوم ہیں ان کو برتری حاصل ہے، جبکہ مبشر رحمان چودھری جو ہے ان کو برتری حاصل ہے اور عرفان حیات باجوہ جو ہے ان کو برتری حاصل ہے. بابر وحید امیدوار ہیں ان کو برتری حاصل ہے. اس کے اندر میں بتاتا چلوں کہ چونکہ یہ 1-to-1 مقابلہ نہیں ہے اور 16 نشستوں پر 95 میں سے ٹاپ جو لوگ ہوں گے ان کو کامیاب قرار دیا جائے گا، تو حتمی نتائج جو ہے وہ بعد میں ان کا اعلان ہوگا، لیکن آج کی تاریخ تک جو برتری ہے واضح ہو جائے گی اور جو ان کے سپورٹر ہیں. نتائج کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. جمال الدین جمالی اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. کہ مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں. برائلر چکن 306 روپے کلو فروخت. انڈوں کی قیمت بھی نیچے نہیں آئی. انڈے 174 روپے درجن میں فروخت. پھل اور سبزیاں بھی غریب کی پہنچ سے باہر ہیں. گندم کی قیمت 2000 روپے من کرنے کی تجویز. پنجاب اسمبلی کی سفارش پر عمل درآمد کی مدت ختم ہو گئی. حکومت تاحال کوئی فیصلہ نہیں کر پائی. قانون ساز ادارے کی سفارشات سے بچ نکلنے کے لیے مشاورت جاری. پنجاب حکومت صوبائی محصولات میں مقررہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہے. پہلے 4 ماہ میں پنجاب حکومت 220 ارب روپے کے بدلے صرف 66 ارب روپے کی وصولیاں کر سکی. پنجاب میں صوبائی محصولات سے ہونے والے ذرائع آمدن کے اہداف کم ہونے کا انکشاف ہوا ہے. سرکاری دستاویزات کے مطابق پنجاب میں 220 ارب روپے کے صوبائی محصولات کا ہدف تھا. پنجاب حکومت 4 ماہ صرف 66 ارب روپے کے ذرائع آمدن جمع کر سکی ہے. ماہ اکتوبر میں پنجاب نے صوبائی محصولات کی مد میں 16 ارب 24 کروڑ روپے جمع کیے ہیں. رپورٹ کے مطابق بورڈ آف ریونیو اب تک 16 ارب روپے سے زائد آمدن وصول کر سکا، جبکہ محکمہ ایکسائز 13 ارب روپے سے زائد کے صوبائی محاصل جمع کر سکا ہے. دوسری جانب سیل ٹیکس کی مد میں محکمہ خزانہ 35 ارب روپے کے ذرائع آمدن حاصل کر سکا ہے، جبکہ ٹرانسپورٹ 94 کروڑ اور توانائی کے شعبے سے 6 کروڑ روپے کی آمدن ہو سکی ہے. اور شہر میں ایک اور میگا پروجیکٹ تجویز. کریم بلاک انڈر پاس کا ڈیزائن تیار. کریم بلاک فلائی اوور کی تجویز بھی دے دی گئی. پنجاب میں ہیلتھ کارڈ بنانے کا نامکمل ٹارگٹ. وزیر اعظم محکمہ صحت کی کارکردگی پر برہم ہو گئے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی جانب سے محکمہ صحت کو ہیلتھ کارڈ بنانے کا جو ٹارگٹ دیا گیا تھا، محکمہ اسے پورا کرنے میں ناکام رہا، جس پر وزیر اعظم کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے وزیر صحت سے استفسار کیا کہ جو ٹارگٹ دیا وہ پورا کیوں نہیں ہوا. ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر صحت کی جانب سے وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ ہیلتھ کارڈ اور میڈیسن کارڈ دینے کا ٹارگٹ 2 سال میں پورا کر دیں گے. وزیر اعظم نے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہا کہ 2 سال میں نہیں بلکہ سب کو ہیلتھ کارڈ اور میڈیسن کا کارڈ جلد از جلد کر دیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے پنجاب کو 72 لاکھ صحت کارڈ بنانے کا ٹارگٹ دیا گیا تھا، صرف 52 لاکھ صحت کارڈ بنائے جا سکے. ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت نے کارڈ نہ بنائے جانے کی ذمہ داری مالی مسائل اور بیوروکریسی پر ڈال دی ہے. وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے پروفیسر آف گائنی ہونے کا گائنوکالوجسٹ کو فائدہ. جنرل اور جناح کے بعد سروسز کا پرنسپل بھی پروفیسر آف گائنی کو تعینات کرنے کا فیصلہ. انٹرویوز دینے والے دیگر شعبوں کے پروفیسرز مایوسی سے دوچار ہو گئے.
पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के इंतखाबात के नताइज में ताखीर पर तहरीके असातिज़ा का इलेक्शन कमीशन के सामने धरना। ये इंतखाबात हुए 11 नवंबर को, ये हमने लड़ झगड़ के करवाए। ये इंतखाबात असल में आज से 1.5 साल पहले होने थे, लेकिन ये ताख़ीर से हुए। जब हो गए, आज 17-18 दिन हो गया, हमें रिज़ल्ट नहीं दे रहे। हम रोज़ सुबह आके यहाँ बैठ जाते हैं और उनसे मांगते हैं, और कोई हमें लॉजिकल एतराज़ अब तक नहीं बताया गया। वरना जब तक रिज़ल्ट नहीं देंगे, हम यहाँ सिविल लाइन के लॉन में राना असलम परवेज़ साहब के खिलाफ धरना देकर बैठे हैं। इतना मीडिया फास्ट हो चुका है, नेट का इतना सारा कुछ मौजूद है इनके पास सिस्टम, और इसके बावजूद ये ले तो लाल से काम ले रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह जो है, ये उनके पुराने कैंडिडेट रहे हैं इलेक्शन में, और ये उनकी बात करते हैं, हमारी बात सुनने को ये तैयार नहीं है। और अभी आपको बताएं कि सीसीपीओ लाहौर ने तमाम इख्तियारात अपने पास रख लिए। एसएचओज और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के बाद अब मुहर्रर भी लगाएंगे। सीसीपीओ ऑफिस ने मुहर्रर के इंटरव्यूज भी शुरू कर दिए। कबल अज़ीम, एसएचओज और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस भी तबादले कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तरक्की का सफ़र जारी और सारी रहेगा। पसमानदा इलाकों समेत अरकान असम्बली के हलकों में तरक्याती काम तरजीही बुनियादों पर करवाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर आला ऑफिस में मुंतखब नुमाइंदों ने मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में अरकान कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद खान लगारी, उमर असलम खान और PTI के टिकट होल्डर इब्रारुल हक शामिल थे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि अवाम की खिदमत करना और उनके मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना हमारा मिशन है। जुनूबी पंजाब की महरूमियां दूर करने के लिए हमारे दौर में खुसूसी पैकेजेस दिए गए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा से जुनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाली मारूफ सियासी शख्सियात विहाड़ी से नून लीग की साबिक MPA फराह मंजूर बलोच ने साथियों समेत उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर पीर हारून शाह, पीर सलमान शाह, गजनफर इलियास बंदे शाह, अमजद खान, चौधरी तनवीर संधू, अबू बकर सिंधु और मुजाहिद जाहिद भी मौजूद थे। अभी आपको बताएं कि DC लाहौर के शहर में सफाई सुथराई के इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए हंगामी दौरे, बैनर्स और पोस्टर्स को उतारने की हिदायत कर दी है। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने हरबंसपुरा, लालपुर, जेल रोड, सिद्दीक सेंटर रोड और फिरदौस मार्केट अंडरपास सर्विस रोड का दौरा किया। उन्होंने अंडरपास से मुल्हिका सर्विस रोड के काम की जल्द से जल्द तकमील की हिदायत की है। पंजाब हुकूमत का आलमी शोहरत याफ्ता यूनिवर्सिटी से PhD के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान सामने आया है। दुनिया की पहली 50 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में PhD में दाखिला लेने वाले तलबा के लिए अच्छी खबर है। इन तलबा के तालीमी और सफरी अखराजात हुकूमत की जानिब से अदा होंगे। फॉरेन PhD स्कॉलरशिप पॉलिसी के तहत तालीमी कैरियर में कम अज कम 60% नंबर के हामिल उम्मीदवार गैर मुल्की स्कॉलरशिप के लिए अहल तसव्वुर किए जाएंगे। पंजाब एजुकेशनल एंडाउनमेंट फंड्स के तहत उम्मीदवारों को PhD स्कॉलरशिप अवार्ड होगा। 80% स्कॉलरशिप साइंस और 20% स्कॉलरशिप सोशल साइंसेज में PhD के लिए मुख्तस किए गए हैं। और अभी आपको बताएं कि सदर तंजानिया चैम्बर पॉल ऑफ कोइका सरबराही में तंजानिया के वफ्द का दौरा लाहौर। चैम्बर सदर मियां तारिक मिसबा, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान और नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी से मुलाकात की। खेल के मैदान से खबर ये है कि रिजाज डेवलपमेंट ने बायोकास को शिकस्त देकर एक्वाफीना पोलो कप जीत लिया है। जिना पोलो एंड कंट्री क्लब में होने वाले फाइनल में यकतरफा मुकाबला देखने में आया। रिजाज डेवलपमेंट की टीम पूरा वक्त खेल पर छाई रही। डेट के मुकाबले में 7 गोल से कामयाबी हासिल कर ली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।